Good morning, students. Welcome to this class. Now, today I will just give a very brief lecture on the stress tensor. That what is stress tensor actually? So first of all, why and where it is used? As you know that in case of multiple type of the load, when a body is subjected to the different type of the loads at the different directions, so in this case you know that you got 9 stresses. You got 9 stresses because I have already defined this lecture regarding to the generalized loading. तो जनरलाइज लोडिंग में आपने जनरलाइज लोडिंग क्या है, मल्टीपल लोडिंग क्या है, वहां पे आपने क्या देखा था कि जब एक बॉडी जो है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स हैं और जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लोड है, एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एट ए पॉइंट, तो उस केस में क्या करते थे हम, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू that these stresses can be defined on 3 different planes. हमने 3 different planes लिए थे, right? So in 3 different planes के ऊपर we have got total 9 stresses, right? तो 3 different planes कौन से थे? If you will take the cuboid body, so you can say that one plane is yz plane we have taken, second one is xz plane, and third one is xy plane. So each plane is having the 3 stresses. So 1 normal stress and 2 shear stress. So total number of stresses are there are the 9 stresses. तो अब पॉइंट ये है कि इन 9 स्ट्रेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिप्रेजेंट करने का हमारा जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको, वो जो क्वांटिटी होगी वो कहते हैं टेंसर क्वांटिटी. बिकॉज आपने स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है. स्केलर क्वांटिटी मींस जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा, वेक्टर क्वांटिटी है जहां पे आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा. उस जो आपकी टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी जो क्या है, इट इज डिफाइंड एज व्हेन इट इज हैविंग द 3 थिंग्स, दैट इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज द प्लेन्स, राइट? तो पहले मैं टेंसर की डेफिनेशन लिखता हूं. टेंसर, व्हाट इज टेंसर? सो टेंसर, it is defined as the quantity which is having 3 things, means first magnitude, direction, and planes, राइट? तो टेंसर क्या है? टेंसर एक वो क्वांटिटी है जिसमें ये तीनों चीजें जो है होती है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और प्लेन भी होगा, राइट? सपोज करो मैं कहता हूं कि एक फोर्स है, उसका 150 न्यूटन आपका फोर्स है, सपोज, राइट? एक्स डायरेक्शन के ऊपर है, डायरेक्शन उसकी क्या है, एक्स डायरेक्शन है, और जो प्लेन है उसका बाई जेड प्लेन आपका दिया है, राइट? तो इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरीके से
रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपकी फोर्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से आप 150 x डायरेक्शन एंड y z प्लेन, राइट। तो इसमें आपने देखा इसमें तीनों क्वांटिटीज दी गई हैं। एक फोर्स 150 न्यूटन का है, एक्स डायरेक्शन के ऊपर ये फोर्स है और ये बाई जेट प्लेन है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो क्वांटिटी होगी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और प्लेन भी होगा, जब ये तीनों क्वांटिटी किसी के जरिए रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो जो क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। So here you can say that if I have to represent it like this, so आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स, एक्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन, राइट। अब ये सिग्मा एक्स एक्स क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जनरलाइज लोडिंग के बारे में बताया था कि इसको हम जो है डिनोट करते हैं, ये जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा ये आपका प्लेन डिनोट करेगा कि इस प्लेन में है। तो ये देखिए बाई जेट प्लेन है, तो लेटर इज मिसिंग एक्स। इफ आई विल राइट इट एक्स, इट मीन्स दिस इज बाई जेट प्लेन। ये आपको जनरलाइज लोडिंग का जो मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ लोडिंग का जो इससे पहले वाला लेक्चर दिया है उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट आपको वन बाय वन एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। तो x क्या शो करेगा, आपका बाई जेट प्लेन है, और जो ये अगला x होगा ये आपको शो करेगा, क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन है। तो बाई जेट प्लेन में जो डायरेक्शन होगी, x डायरेक्शन होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बाई जेट प्लेन। ये परपेंडिकुलर किसके होगा, बाई जेट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यू विल गेट द नॉर्मल स्ट्रेस हियर sigma x x, this is equal to 150 newton, right? You understand this? So tensor quantity क्या था, tensor quantity is defined as the quantity which is having the three things, जिसमें तीनों चीजें, देखिए स्केलर क्वांटिटी में जैसे मैंने आपको बताया there is only one thing that if the magnitude is given, so that quantity is called a scalar quantity, and if both the things are given there, that force is having the magnitude, that is also having the direction, so that is the vector quantity. But in case of multiple type of the loadings, I told you that when the different type of the forces are acting on the body in the different directions, and if you want to calculate the force at some point, so उसमें आपका क्या होगा, you have to consider the three planes, x jet plane, y jet plane and x y jet planes, because these stresses can only be calculated or only be defined on the three planes, right? There are the hundred of planes, there are the number of planes, but we just consider here the three planes. So each plane is having the three forces, each plane is having the three stresses, that is the one normal stress and the two shear stress. So total number of stresses are there, 9 stresses. अब सवाल ये उठता है कि 9 स्ट्रेसेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज द वेक्टर में आपका सिर्फ एक डायरेक्शन के बारे में दिया होगा। तो जहां पे 9 स्ट्रेसेस हैं और 9 स्ट्रेसेस जो डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा अगर बाई जेट प्लेन होगा वहां पर भी एक्स डायरेक्शन होगी, जहां एक्स जेट प्लेन होगा वहां पर भी जो स्ट्रेस की एक्स डायरेक्शन होगी, और जो आपका एक्स वाई प्लेन होगा वहां पर भी एक्स डायरेक्शन भी होगी, बाई डायरेक्शन भी होगी, जेड डायरेक्शन भी होगी। तो इसलिए आपको ये जो 9 स्ट्रेसेस हैं 3 डिफरेंट प्लेन में एक्स डायरेक्शंस में मिलेंगी, बाई डायरेक्शंस में मिलेंगी, जेड डायरेक्शन में मिलेंगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेंसर क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है। और जो स्ट्रेस टेंसर है, अब हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज द स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर हो गया कि जब ये जो 9 स्ट्रेसेस हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको शो करने के लिए जो हम टेंसर का इस्तेमाल करते हैं, टेंसर क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस टेंसर। नाउ द पॉइंट इज
कि स्ट्रेस टेंसर हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन ऑर्डर टू शो द स्ट्रेस टेंसर आइदर यू नीड ए क्यूबाइड बॉडी. दो तरीके हैं इसके. एक तो आप क्या करें, क्यूबाइड बॉडी ले लें, तो उसमें जो 3 डिफरेंट प्लेन्स होंगे और उनके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करें. और दूसरा जो इसका तरीका है, दैट इज द मैथमेटिकल वे, मींस एक मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स होगा और जिसमें आपको ये स्ट्रेस टेंसर डिफाइन करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा. इन स्ट्रेसेस को मैट्रिक्स में शो करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस टेंसर. तो स्ट्रेस टेंसर का मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारे पास एक क्यूबाइड बॉडी है तो उस पर हम किस तरीके से स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास अगर हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो जो 3x3 का मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके से बनेगा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेक ए क्यूबाइड बॉडी एंड you will try to understand that how you represent the stresses on the cuboid body, and this is the form of the one form, you can say this is the stress tensor. ये मैं अभी explain करता हूँ, right? अब देखिए स्ट्रेस टेंसर. Stress tensor. So, to show the stress tensor, first क्या है, we need cuboid body. एंड तो पहले क्यूबाइड बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, क्यूबाइड बॉडी. To show the stress tensor, we need a cuboid body. और देखिए ये आपका आ गया जेड डायरेक्शन में. ये सपोज करो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी अभी जेड डायरेक्शन, राइट. दिस इज योर जेड डायरेक्शन, दिस इज योर एक्स direction, right, and this is your y direction, right. तो ये क्या होगा, ये जो आपका प्लेन है, दिस इज योर y z प्लेन, दिस इज योर x z plane, and this is your XY plane. तो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेसेस हैं ये आपको इन केस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ द लोडिंग यू विल गेट द 9 स्ट्रेसेस, राइट. तो 9 स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड द 3 प्लेन्स, राइट. वी नीड द 3 प्लेन्स. तो जहां पे जो मैं क्यूबाइड बॉडी के जरिए आपका स्ट्रेस टेंसर जो है, I am going to show that the stress tensor. So for that, what I have taken? I have taken the cuboid body. This is your y-z plane. This is your x-z plane, and this is your xy plane. Now just see that how I will represent the stresses on the y-z plane
एक्स जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। अब देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईच प्लेन इज हैविंग द थ्री स्ट्रेसेस। अगर मैं वाई जेड प्लेन लेता हूं, यहाँ पे वाई जेड प्लेन में देखिए कि कौन सी स्ट्रेसेस कैसे होगी। दैट इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन लेता हूं मैं, दिस वाला प्लेन, दिस इज योर वाई जेड प्लेन। तो इसमें तीन डायरेक्शंस के ऊपर स्ट्रेसेस मिलेंगे आपको, एक्स डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शन एज वेल एज द जेड डायरेक्शन, राइट। तो देखिए इन वाई जेड प्लेन में जो आपका एक्स डायरेक्शन होगा, ये सपोज करो ये आपका अगर एक्स डायरेक्शन है, दिस इज योर, जहां से मुझे बताइए ये जो एक्स डायरेक्शन है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन। तो ये जो आपकी स्ट्रेस होगी, अगर आप इस प्लेन को देखें तो यू विल फील दैट दिस स्ट्रेस दैट इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वाई जेड प्लेन, and any stress which is perpendicular to the face or cross section, you know that is the normal stress। तो ये हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी सिग्मा। आप देखिए सिग्मा मिला। अब इसको टेंसर क्वांटिटी है, ये टेंसर क्वांटिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे बताइए कि जो वाई जेड प्लेन में जो इसका डायरेक्शन है ये कौन सा है, एक्स जेड डायरेक्शन। और जब वाई जेड प्लेन होता है तो वाई जेड प्लेन के बीच में जो मिसिंग वर्ड है, इसको हम कैसे नोटेशंस देंगे, वाई जेड प्लेन। तो मिसिंग क्या है, एक्स। तो जो पहला लेटर होगा आपका, ये आपका प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वाई जेड प्लेन है तो प्लेन जहां पे क्या लिखेंगे आप, एक्स। जो फर्स्ट लेटर है दैट विल डिनोट द प्लेन एंड द सेकंड लेटर दैट विल डिनोट द डायरेक्शन। तो ये आपका आ गया सिग्मा एक्स एक्स, राइट। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी स्ट्रेस होगी यहां पे, मुझे बताइए अब वाई जेड प्लेन में ये जो स्ट्रेस होगी, दिस इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन, राइट। दिस इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन। तो ये आपकी होगी टाउ। पहला लेटर क्या करेगा, प्लेन। तो प्लेन कौन सा है, वाई जेड, तो एक्स लिखेंगे। डायरेक्शन क्या है, वाई, तो ये वाई आ जाएगा, राइट। समझा। अब ये थर्ड हम जो लेंगे, ये किस डायरेक्शन में होगा, जेड प्लेन में। तो जेड प्लेन जो है इस तरीके से है आपका। तो ये कौन सी स्ट्रेस यहां पे फाइंड आउट करेंगे आप, टाउ ही होगा। दिस इज आल्सो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज टाउ। प्लेन टू एक्स है एंड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो इन वाई जेड प्लेन आपको यू गॉट द थ्री स्ट्रेसेस, दैट इज कौन कौन सी स्ट्रेस मिलेगी आपको, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड। ये फर्स्ट स्ट्रेस मिली आपको इस प्लेन में, राइट। अब आगे जो आपका एक्स वाई प्लेन है वहां पे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं ये एक्स जेड प्लेन ले लेता हूं। तो ये एक्स जेड प्लेन आपका ये होगा, ये डायरेक्शन जो आपकी है, ये आपकी एक्स है, ये डायरेक्शन आपकी जेड है। सो दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इसमें एक्स जेड प्लेन में देखिए, तो ये जो आपकी स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में होगी, तो अगर आप एक्स जेड प्लेन को देखें तो आप देखेंगे कि ये क्या है, दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, राइट। तो पैरेलल टू प्लेन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो पैरेलल टू द प्लेन है, तो क्या मिलेगा आपको, शेयर स्ट्रेस मिलेगा। तो दिस इज योर टाउ। अब देखिए ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, राइट। दिस इज एक्स जेड प्लेन। तो फर्स्ट लेटर डिनोट द प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन है, फर्स्ट लेटर क्या होगा जहां पे, वाई। सो टाउ वाई, और जो सेकंड लेटर है दिस इज एक्स। एक्स मीन्स द डायरेक्शन। सो दिस इज द वे दैट हाउ यू विल रिप्रेजेंट द एक्स स्ट्रेस इन द एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो अब ये दूसरा परपेंडिकुलर आ गया, इस फेस के क्या परपेंडिकुलर है, तो कौन सा स्ट्रेस मिलेगा आपको, सिग्मा बाई। ये कौन सी डायरेक्शन है, बाई, राइट। तो इसी तरीके से ये वाला जेड की तरफ है, तो ये भी क्या है, दिस इज पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन। तो ये आपको मिलेगा टाउ बाई एंड जेड, राइट। सो दीज थ्री स्ट्रेसेस यू विल गेट इन द एक्स जेड प्लेन। नाउ
यू विल टेक द एक्स वाई प्लेन। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन आ गया, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। ये आपका जो प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन है, राइट। तो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो आप देखिए जो जे वाला है स्ट्रेस, दिस इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। तो पैरेलल अगर होगा क्रॉस सेक्शन के तो स्ट्रेस कौन सी प्रोड्यूस हुई, टाउ। प्लेन कौन सा है, एक्स वाई, तो जे आ गया जेड एक्स। यू अंडरस्टैंड दिस, प्लेन एक्स वाई है तो मिसिंग लेटर क्या है इसमें, जेड। तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट लेटर जो है प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज जेड एंड द डायरेक्शन इज एक्स, राइट। इसी तरीके से जे जो आपका होगा, दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस, है ना, तो जे आपका आ जाएगा टाउ जेड बाई, राइट, दिस इज टाउ जेड बाई। एंड दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ दिस एक्स वाई प्लेन, तो ये आपका आएगा जेड, सॉरी, ये आपका आएगा सिग्मा, कौन सी नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जेड एंड जेड। So these are, you have seen here, so there are the 3 different planes. We got total 9 number of stresses in case of the multiple loading. In case of multiple loading, we got total 9 number of stresses. That is the 3 normal stresses and the 6 shear stress. और इन 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस को इस तरीके से मैंने क्यू वाई वार्डिंग की और उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया। सो यू कैन से दिस इज द वे हाउ टू शो द स्ट्रेस टेंसर। ये मैंने एक डायग्राम के जरिए जो आपका स्ट्रेस टेंसर बनाया, इसी तरीके से आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका सेकंड होगा इन कौन सा था, एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में आपका क्या था, एक्स जेड प्लेन में टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई एंड टाउ वाई जेड। और इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन लेता हूं मैं, इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में आपने देखा क्या क्या मिला, हमें 3 स्ट्रेसेस मिली यहां पर भी, यहां मिला है टाउ जेड एक्स कामा, हाँ ये गलत हो गया, so this is actually sigma y sigma yx and tau yx. This is for this. तो yes, tau zx, ये वाला, ये जो perpendicular, this is tau zy, this is tau, this is tau zy, और तीसरा सिग्मा जेड जेड। तो ये 9 स्ट्रेसेस वी गॉट एंड दिस इज द क्यूबाइड बॉडी। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस टेंसर द थ्रू डायग्राम। अगर किसी डायग्राम के थ्रू हमें स्ट्रेस टेंसर को शो करना है तो वी टेक ए क्यूबाइड बॉडी एंड दिस इज द वे हाउ यू विल शो, हाउ यू विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेस टेंसर, राइट। Now, so second method is, हम इसको मैथमेटिकली भी स्ट्रेस टेंसर को शो कर सकते हैं। ये हमने इसको बाय फिगर, इसको क्यूबाइड बॉडी लेके इसको रिप्रेजेंट की, जो 9 स्ट्रेसेस ये एक तरीका है। एंड सेकंड मेथड इज दैट द बाय मैट्रिक्स। सो यू कैन से वी कैन शो ऑल द 9 स्ट्रेसेस एंड 3 प्लेन्स बाय द मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स से हम किस तरीके से इसको शो करते हैं। देखिए तो जो मैट्रिक्स होगा आपका, ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्या होगा, 3x3 का मैट्रिक्स होगा। तो जो
फर्स्ट जहां पे है, जहां पे ऐसे लिखेंगे बाई जेट प्लेन, दिस इज एक्स, राइट, जो ऊपर आ गया एक्स वाई एंड जेट, this is y and this is z, this is y and this is z। तो जो y होगा ये आपका क्या होगा, y क्या शो करेगा आपका एक्स जेड प्लेन, इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, y आपका शो करेगा, ये आपका आ गया एक्स जेड प्लेन y से शो करेंगे, और जो थर्ड होगा z, ये आपका होगा एक्स वाई प्लेन, राइट, एक्स वाई प्लेन जेड। तो ये जो जे वाले हैं लेटर्स, ये आपके क्या शो करेंगे, राइट, ये वाले लेटर्स जो हैं ये प्लेन शो करेंगे, और ये जो कॉलम है ये आपका शो करेगा डायरेक्शंस, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने स्ट्रेसेस 9 स्ट्रेसेस निकाली, इसको हम 3x3 मैट्रिक्स में कैसे भरते हैं। देखो जैसे हमने लिया बाइजेक्ट प्लेन, तो बाइजेक्ट प्लेन ये था, तो बाइजेक्ट प्लेन में जो एक्स डायरेक्शन में थी ये आ गया जे बाइजेक्ट प्लेन जहां पे होगा, ठीक है ना, एक्स। तो इसमें इस तरीके से शो करेंगे हम सिग्मा एक्स एंड एक्स, सिग्मा एक्स आ गया बाइजेक्ट प्लेन, और ये आ गया एक्स डायरेक्शन। मैंने बताया कि जो कॉलम है ये आपको डायरेक्शन शो करेगा, और फर्स्ट लेटर आपको शो करेगा प्लेन। अब सेकंड क्या आएगा आपका, ये कॉलम है आपका, ये रो जो है ये क्या शो करेगा आपको, प्लेन करेगा। तो इसमें भी जो दूसरा है ये आपका आएगा टाउ एक्स, और ये डायरेक्शन कौन सी है, बाई, टाउ एक्स बाई, और थर्ड आपका आ गया टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स जेड। तो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, बाइजेक्ट प्लेन कंप्लीट हो गया। इसमें ये करना है कि फर्स्ट लेटर you can say here x that denotes the row, right, and this x by z these denotes the column, columns means directions, जहां से आपको डायरेक्शंस मिलेगी और ये जहां से आपको प्लेन मिलेगा। अब दूसरा आ जाइए, ये कौन सा प्लेन आ गया बाई, तो एक्स जेड प्लेन कौन सा आ गया, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। तो इसमें हम क्या कैसे शो करेंगे, टाउ बाई एक्स, राइट, सिग्मा बाई बाई एंड टाउ बाई जेड, एंड दिस इज टाउ बाई जेड, दिस इज टाउ बाई जेड, अच्छा ये लिखा था मैंने, टाउ बाई जेड, राइट, दिस इज टाउ बाई जेड। अब थर्ड आ गया आपका, थर्ड आप ले लें ये वाला प्लेन, तो इसमें क्या आएगा, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स, जेड मीन्स एक्स वाई प्लेन, एक्स डायरेक्शन, टाउ जेड एक्स। दूसरा आपका क्या आएगा, टाउ जेड वाई, टाउ जेड वाई, और तीसरा आपका क्या आएगा, सिग्मा जेड जेड, राइट, सिग्मा जेड जेड। अब देखिए दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स, ये आपका तरीका है इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से हम, एंड दिस इज द स्ट्रेस टेंसर 3x3 मैट्रिक्स, जिसमें आपके प्लेन्स भी आ गया, इसमें आपका डायरेक्शंस भी आ गई, और इसमें आपका स्ट्रेस भी आ गई, कौन सी थी, राइट। So this is your 3x3 matrix. तो जहां पे one thing is clear to you, either you can show 9 stresses and 3 planes by this diagram or by the 3x3 matrix. So this is your stress tensor. अब इसमें आप ये देखिए, ये जो आपको मैट्रिक्स, आपको 3x3 मैट्रिक्स आपको मिला, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अगर आप इसमें देखें जहां से, यू विल नोट वन थिंग, सो दिस इज द डायगोनल ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज द डायगोनल ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स, राइट। सो हियर यू सी ये डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं
और जो डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं या स्ट्रेसेस हैं, दैट यू विल सी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। हियर यू विल सी दैट दीज स्ट्रेसेस आर इक्वल इन नेचर। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल्स के ऊपर और जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा कि ये जो हमें स्ट्रेस टेंसर इन केस ऑफ योर दिस मैट्रिक्स में हमें 3x3 मैट्रिक्स में मिलेगा, दैट मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड फ्रॉम हियर यू विल सी कि जहां पे आपका जैसे ये आपका आ गया टाउ एक्स बाई, अगर आप इसमें देखें टाउ एक्स बाई दिस इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of the symmetric matrix. J element, this is equal to this element. So tau x z, tau x z, j वाला इसके बराबर था. So tau x z, this is equal to tau z x. This is tau z x, and tau y z and tau y z, this is equal to tau z by this much, right? Tau z by. So here you have seen that tau x y, this is equal to tau y x, tau x z, this is tau z x, and tau y z, this is equal to tau z y. So there are the 6 stresses here, and 3 stresses जो थी आपकी वो कौन सी थी? यहां पे सिग्मा एक्स एक्स, दूसरा सिग्मा बाई बाई, एंड तीसरा था सिग्मा जेड जेड। सो हियर यू हैव सीन दैट देयर आर द टोटल 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, टोटल 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस। अब इसमें आप देखिए कि दिस इज आपकी जो 6, इसमें 9 नंबर स्ट्रेसेस में से आपकी जो 6 स्ट्रेसेस होंगी ये क्या होगी? आपकी इंडिपेंडेंट होगी, सॉरी डिपेंडेंट होगी। 6 स्ट्रेसेस दैट इज डिपेंडेंट टू ईच अदर, जैसे टो एक्स वाई, टो वाई एक्स, दिस 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 दिस। जो 6 जहां पे आपको क्या होगी? डिपेंडेंट होगी, और 3 स्ट्रेसेस जहां पे आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 9 स्ट्रेसेस निकालनी है इन केस ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमें पूरे का पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टोटल शेयर स्ट्रेसेस निकालते हैं तो 9 स्ट्रेसेस अल्टीमेटली वी विल फाइंड आउट, बिकॉज ये 3 स्ट्रेसेस तो एक दूसरे के, शेयर स्ट्रेसेस तो एक दूसरे के बराबर है। अगर आप ये 3 स्ट्रेसेस निकालते हैं, राइट, जब 3 स्ट्रेसेस निकालते हैं तो आपका क्या होगा? जहां से 3 स्ट्रेसेस निकाले, टाउ एक्स वाई निकाला तो टाउ वाई एक्स मिलेगा, टाउ एक्स जेड निकाला तो टाउ जेड एक्स मिलेगा, एंड टाउ वाई जेड निकाला तो टाउ जेड वाई मिलेगा, राइट। 3 स्ट्रेसेस जहां से निकाले और 3 स्ट्रेसेस ये निकाले तो टोटल 6 स्ट्रेसेस निकाले तो यू कैन सॉल्व द होल मैट्रिक्स। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेस टेंसर। ये स्ट्रेस टेंसर क्या है? मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस टेंसर क्या है, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर द 2 ways टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस टेंसर। One is from with the diagram that we take the cuboid body, and the second one is by the matrix, 3x3 matrix. So this is the 2 ways to represent the stress tensor, right? So this is the about your this एक दफा मैं इसको जस्ट 5 मिनट लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा करना चाहता हूं, सो दैट जिन बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया इसको आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज टेंसर। सो मैंने कहा कि टेंसर इज ए क्वांटिटी विच डिफाइन द 3 थिंग्स। ठीक है ना, टेंसर वो क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम 3 चीजें डिफाइन करते हैं। दैट इज आपका स्ट्रेस, ब्रेन एंड डायरेक्शंस, राइट। So these are the 3 that we define the 3 things. ठीक है ना, तो इससे हम 3 चीजें जो है डिफाइन करेंगे।
So this is your tensor. Means tensor में sorry. So tensor क्या है? Tensor is a quantity which defines the three things: magnitude, direction and plane. Right? तो जी आपका हो गया टेंसर. अब स्ट्रेस टेंसर क्या है, कहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं? तो आपका स्ट्रेस टेंसर जो है कहां आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? वेयर यू विल गेट द नाइन स्ट्रेसेस. वेयर यू विल गेट व्हेन you can say that the multiple type of the loading, many bodies subjected to the multiple type of the loading in the different directions. So to calculate the stresses at a point, at some point हम क्या करते हैं, वहां पे 3 planes लेंगे और 3 planes के ऊपर हमें टोटल 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस मिलेंगे. अब वो जो 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हैं उनको हम किस तरीके से स्ट्रेस टेंसर्स के थ्रू शो कर सकते हैं? तो उसको शो करने के लिए वी जस्ट यूज 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड यू कैन से थ्रू द डायग्राम. सो फॉर दिस वी जस्ट नीड ए क्यूबाइड बॉडी. एक क्यूबाइड बॉडी लीजिए एंड देयर वी कैन रिप्रेजेंट और शो द 9 स्ट्रेसेस विद द प्लेन्स. राइट? तो ये मेरा जो फर्स्ट था, ये मैंने क्यूबाइड बॉडी लिया जहां पे 3 प्लेन है आपके, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन. और इन 3 प्लेन्स के ऊपर मैंने ये 9 स्ट्रेसेस को क्या किया, रिप्रेजेंट किया. इसका मैंने तो आपको मेथड बताया है कि इसमें क्या करना होता है कि जो स्ट्रेस आपकी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होगी, वो जैसे आपको पता है दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फर्स्ट लेटर होगा उसका, जैसे ये सिग्मा, फर्स्ट लेटर आपका जो होगा वो आपका प्लेन रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो लेटर होगा उसके साथ वो आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो जैसे ये बाइजेक्ट प्लेन है, तो बाइजेक्ट प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा लेटर इस्तेमाल करते हैं? एक्स लेटर. सो एक्स मींस बाइजेक्ट प्लेन एंड एक्स इज द डायरेक्शन. तो इस तरीके से हमने 9 स्ट्रेसेस को थ्रू डायग्राम जो है रिप्रेजेंट किया. और सेकंड मेथड जो इसका था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3x3 मैट्रिक्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया. 3x3 मैट्रिक्स के थ्रू. और ये जो मैट्रिक्स आप बना, तो इसे देखें अगर आप, इसका जो डायगोनल्स है, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे आपने देखा कि एलिमेंट्स क्या है, सेम है, मिरर इमेज है, सेम है, मिरर इमेज है. तो इसका मतलब ये इस मैट्रिक्स की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक था? दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स. तो इसमें आपने देखा कि टाउ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड दिस इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स एंड टाउ वाई जेड दिस इज इक्वल टू टाउ जेड वाई. तो हमें 6 स्ट्रेसेस तो ये मिली, बट दीज 6 स्ट्रेसेस आपस में बराबर थी, तो 3 स्ट्रेसेस हमें ये मिली. तो आप कह सकते हैं जो डिपेंडेंट स्ट्रेसेस हैं वो कितनी है आपकी? 6 इन नंबर. जहां हमें रिमार्क्स क्या मिलता है? डिपेंडेंट स्ट्रेसेस कितनी है? 6 इन नंबर्स. और इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस कितनी है? 3 इन नंबर्स. अब ये दोनों स्ट्रेसेस बराबर हैं, इसको हम प्रूव कर सकते हैं. तो प्रूव करने के लिए हमें टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में जाना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक स्ट्रेस है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस. राइट? तो चाहे तो मैं इस लेक्चर में इसको तो देता हूं, चाहे इसको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कौन कौन सी है इसमें, तो उसका भी एक ब्रीफ लेक्चर बनाता हूं एंड आई विल एक्सप्लेन दैट.